आज जो है भौतिक विज्ञान में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 1 का वन की कुछ एग्जाम्पल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। एग्जाम्पल नंबर जो है 1.8। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। तो यहाँ पर सवाल में हमको जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 2×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, जिसमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन क्या है 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। ऐसे सवाल कह रहा हमसे। तो वो दूरी हमें दी गई है, ऊंचाई दी गई है, अब वो दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 × 10⁻² मीटर। फिर सवाल में कह रहा हम लोगों से कि क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, मतलब इतना दिया गया 2×10⁴ मीटर प्रति कूलाम। इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा जब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है, दोनों प्रकरणों में लगे समय की गणना करनी है। ठीक है जी, क्लियर? यानी कि पहले वाले यहाँ तक के लिए जो हमें चित्र दिया गया है, पहला चित्र जो हमसे कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2×10⁴ न्यूटन कूलाम परिमाण के समान वैद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। चित्र फर्स्ट से यहाँ स्पष्ट हो रहा है। फिर कह रहा है कि क्षेत्र का परिमाण कैसा है, उसको कांस्टेंट किया गया है। उसी परिमाण का जो है हमें उसकी दिशा चेंज कर दी गई है। अभी दिशा क्या है, देखिए ध्यान से। अब चित्र में दिशा है नीचे से ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। अब इसको जो है प्रश्नानुसार उत्क्रमित किया गया, मतलब अब हमें ऊपर से नीचे दिशा दिखानी है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता है आपको, प्लस से माइनस की ओर। यहाँ पर जो चित्र दिया गया, चित्र में सब साफ चित्र हो रहा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो दिशा पलटने का मतलब है इस हिसाब से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो तो जो है प्लस से माइनस की ओर ही होती है। इस कंडीशन के तहत हमें करना क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन है। दोनों केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है और जो जितनी दूरी गिर रहा है वो दूरी समान है। तो दोनों प्रकरण के लिए हमें समय का मान ज्ञात करना है। ये बात ध्यान दो। मेन महत्वपूर्ण होता है न्यूमेरिकल में कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो आप ज्ञात कर लेते हैं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यानी जो भी आंकड़ा दिया गया है इतना स्पष्ट है, चित्र हमको सवाल में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ऊपर माइनस लगा दिया, ई माइनस और ई प्लस। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का आवेश जो है समान होता है और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर कैसे होता है, यहाँ माइनस लगा दिया, वहां प्लस लगा दिया। दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है 9.1, चाहे तो आप यहाँ ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं कि जो है आवेश कितना है, Q बराबर 1.6 10⁻⁻19 Q से यहाँ तात्पर्य है प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों का समान, इसलिए मैंने आपको दिया। Ne मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 ग्राम। आपको याद रखना है, आपको जब भी एक सवाल न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो ये सारे आंकड़े आपको दिए जाएंगे। नहीं दिए जाएंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको लर्न है वो आपको लिखनी होगी। अगर नहीं दी गई है तो वही लिखनी जो दी गई है। ये Np क्या है, मान लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10⁻⁻27 ग्राम। ठीक है, आइए हम बात करते हैं प्रथम स्थिति में। यहाँ पर करना क्या है कि उसके पहले जान लिया हम लोगों ने दोनों स्थितियों में क्या है कि हमको समय याद करना है, हमको समय की गणना करनी है और इसके पश्चात जब समय की गणना कर लें तो हमें इसकी तुलना भी करनी है। हमें तुलना करनी है कि गुरुत्व के अधीन
जो मुक्त पदार्थ से तुलना करनी है जो यहाँ पर कंडीशन निकल के आए। ठीक है, अगर कोई भी कण है, वस्तु है, अगर वो जो है अगर वो जो यहाँ पर क्या है वैद्युत क्षेत्र में गिर रहा है तो गिरने से क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन होगा, अब वो गिर रहा है। एक बात हमें और पता है कि उस आवेशित कण पर जो है, जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में होता है उस पर बल लगता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यहाँ पर है नीचे से ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। तो ऋणावेशित कण पर जो है वैद्युत क्षेत्र में बल किस ओर होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, नीचे की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर और यहाँ पर बल की दिशा नीचे की ओर लगेगी। ठीक है, ये कितना बल लगेगा, QE। अगर इसका आवेश Q है तो इस पर बल कितना लगेगा, QE। कितना लगेगा, QE। इसी प्रकार से जो है प्रोटॉन वाले केस में भी है। यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कैसा धनावेशित है, इस पर बल कैसा होगा, बल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। लेकिन इसका प्रमाण कितना होगा, इसका प्रमाण भी उतना ही होगा जितना इसका है, QE। कितनी बात क्लियर है। आइए हम बात करते हैं, हमारा उद्देश्य में मालूम पड़ गया है, दो कंडीशन दी गई है, इन कंडीशन पर हमें समय का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समय का मान ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में देख पा रहे हैं आप जो है वैद्युत क्षेत्र में जो है कोई आवेशित कण जो है गिर रहा है या गति कर रहा है। गति कैसी हो रही है, ऊर्ध्व गति हो रही है। अगर गति को लेके चलते हैं हम लोग तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें समय कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास समीकरण है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। प्रथम स्थिति में क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रथम स्थिति में इलेक्ट्रॉन के लिए जो है न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम से पता आपको क्या होता है, H बराबर दूरी के अलावा क्या होता है उसके लिए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि जिस आवेशित कण के बारे में बात हो रही है वो जाहिर सी बात है कि वो रेस्ट से गिरा होगा, जब विराम से गिरा होगा तो वहाँ पर U का मान 0 है। यहाँ पर U का मान 0 है, तो U का मान जब 0 है तो U 0 तो कितना हो गया, हाफ AT स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण है। तो यहाँ पर जो है बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र में, उस बल के कारण वहाँ पर त्वरण उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर अब ये सूत्र क्या बन गया है, बराबर बताओ भाई, हाफ AT स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर गति जो हो रही है वो गति हो रही है वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण हो रही है, उसी के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ है। उस पर जो लगने वाले बल के कारण त्वरण उत्पन्न हुआ है। जो बल लग रहा है, बल लग कहाँ से रहा है, बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो उस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो त्वरण कितना है, हमको पता है, E बराबर क्या है, F/m। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है T स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2H/A। तो T बराबर कितना हो गया, अंडर में 2H/A। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर A बराबर क्या है, F/me, और F किसके कारण लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो F बराबर क्या होता है, QE/me। तो ये मान, A का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 2H/me जो है QE/me सॉल्व किया है, इसमें कितना आ गया, ये हो गया जो है 2H/m सफिक्स में E और ये हो जाएगा QE। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये सूत्र आ गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है, H का मान दिया गया है, Me पता है, Q का मान पता है, E का मान दिया गया है। अब करना है क्या हम लोग करना है क्या, सारे मान रख देंगे। आइए देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर मान रख देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये सारे मान रख दिए। अपने पास सूत्र क्या था, सूत्र था
2HME में Q इंटू E। ठीक है भाई, बोलो भाई एच का मान कितना है? एच का मान है 1.5 10 की पावर -2, एन का मान कितना है 9.1 10 की पावर -31 अपॉन में जो है कितना 1.6 10 की पावर -19, ई का मान कितना है 2 इंटू 10 की पावर 2। ठीक, यहाँ पर जो है पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉन के लिए, समय निकलेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सारी पावर एडजस्ट करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो कितना माना जाएगा? ये Q कितना आ गया 2.9 इंटू 10 की पावर जो है -9 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू राउंड फिगर में आएगी, वैल्यू आगे पीछे आएगी, अंकों में राउंड फिगर करनी 2.9। ठीक है, अब बताओ मुझे आप क्या इसी प्रकार से आप प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं? ये समय हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आपको टारगेट क्या? समय का मान निकालना। समय का मान निकाल लिया हमने प्रथम कंडीशन से। तो इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्रोटॉन के लिए। तो हम यहाँ पे इसको मेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इतनी बात क्लियर है, शुद्ध करके आया, मान रख के 100 रुपये इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया, इसी प्रकार से हमने लिख दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन को गिरने में लगा समय कितना हो जाएगा? 2H, यहाँ पर MP हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर रूट में 2H MP में 2E कैसे आया? जैसे हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाला वैसे हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? 2H MP में 2E। सारे मान रख दीजिए आप। आपने S का मान रखा, MP का मान रखा, Q का मान रखा, E का मान रखा, सॉल्व किया। सॉल्व करते गए आप, सॉल्व करते कितना आ गया? 1.3 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक है भाई, ये क्लियर? अभी आपने जो है, आपने क्या किया? पहली कंडीशन पर समय निकाल लिया है, दूसरी कंडीशन पर समय निकाल लिया, दोनों की तुलना कर लीजिए आप। आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लगे समय की गणना का ज्ञात कर लिया आपने, दोनों की तुलना की, तुलना करने पर पाया कि बताइए भाई किसमें समय अधिक लग रहा है? बताइए, पहले कितना था? 2.9 10 पावर -9 सेकेंड, और दूसरा कितना है? 1.3 10 पावर -7 सेकेंड। कौन अधिक है? यस, यू आर राइट, ये समय अधिक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है कि दूरी समान है। जब हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में बात करते करते एक बात स्पष्ट हो गई है, इस दौरान जो है जो द्रव्यमान है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यानी कि वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण की गति हो रही है, उस गति के दौरान जो गति हो रही है, उस गति हो रही है, उसमें जो है उसमें द्रव्यमान का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे आपने स्पष्ट देखा, यानी कुछ न कुछ यहाँ मिसिंग हो रही है। वो मिसिंग के लिए इसने यहाँ पर तुलना करवाई है। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना करनी है। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है कि जब गुरुत्व के नियम से क्या होता है कि जब कोई मुक्त रूप से कोई पिंड वस्तु गिरती है तो वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर आप स्वयं देख पा रहे हैं कि उसमें जो लगा समय है, समय द्रव्यमान डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग विचार करेंगे ऐसा क्यों, ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा बताइए, इतनी बात क्लियर है? दोनों कंडीशन पर आपने समय ज्ञात कर लिया है, दोनों में जो लगा समय है वो अलग अलग आया, जबकि दूरियां एक समान है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र समान है। इसका मतलब प्रभाव किसमें पड़ा? द्रव्यमान के कारण।
प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है इलेक्ट्रॉन से, तो अधिक समय लगा है। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। इसके लिए हम लोग जो है इस दौरान जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, हम लोग पहला काम किया है, हम लोग जो है चाहे तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कर लें, चाहे प्रोटॉन का ज्ञात कर लें। ठीक है, आइए देखिए हम लोग यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं प्रोटॉन का त्वरण। ऐसा क्यों? हमको पता है गुरुत्वीय द्रव्यमान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। अब यहाँ पर इस प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करेंगे तो त्वरण ई बराबर क्या होता है, F/m। क्योंकि प्रोटॉन का ज्ञात करें तो यहाँ पर mp हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते तो यहाँ पर n हो जाता। हमको पता है यहाँ पर जो है F बराबर क्या है, यहाँ पर QE/mp। Q का मान रखा, E का मान रखा और mp का मान रखा और सॉल्व किया। सॉल्व करते गए, घाते एडजस्ट की, सॉल्व करने के बाद जो है कितना आ गया, 1.9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताओ, यहीं पर द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो जाता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और मान नहीं बढ़ जाता। ठीक है, तो अब आप बताओ जहां 9.8 है, मतलब 10 यानी कि 10 मान लो आप, और यहाँ पे क्या है 10 पे घात 12 है। तो कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर जो है जो प्रोटॉन का त्वरण है, जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, उसकी तुलना में जो गुरुत्वीय त्वरण है उस वो कैसा है, लेस देन, वो ग्रेटर देन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कैसा है, वो छोटा है, कम है। हमारा मतलब ये है कि जी क्या लेस देन स्मॉल है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, यहाँ पर उपेक्षा की गई है, तभी आप यहाँ पर बात सुना रहे, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि इसकी तुलना में ये बहुत जो कण है, जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात की जाए, इनका द्रव्यमान आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का -27 उसमें है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, -31 है, उसमें त्वरण कितना होगा, 10⁻12 के आसपास। इसकी तुलना में जो छोड़ सकते हैं। तो इस साथ सारी कंडीशन क्लियर है। हमारा उद्देश्य था समय को ज्ञात करना और इसकी तुलना इससे करना। फिर से ध्यान दीजिए, आप मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान जो है जो समय होता है वो कैसा होगा, समान रूप से समय कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पर जो समय का प्रभाव पड़ रहा है, समय का प्रभाव द्रव्यमान के कारण पड़ रहा है, तो यहाँ पर कुल मिला करके हमने निष्कर्ष निकाल दिया है कि जो हमने यहाँ पर उपेक्षा की है, गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा की गई है, क्योंकि जो त्वरण है उसकी तुलना में कैसा है, ये पिछड़ी है।